वेलकम टू स्टडी विद शबनम कुमारी। आज मैं आप लोगों को क्लास 5 इंग्लिश यूनिट 1 लेसन 2 द वुडन बॉल के सभी प्रश्नोत्तर को बताने जा रही हूँ। तो मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चन आंसर को कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है, वाई डिड द हस्बैंड एंड वाइफ सेट अ स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर। इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, आंसर है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द हस्बैंड एंड वाइफ सेट अ स्मॉल टेबल बिकॉज व्हेन देयर ओल्ड फादर सेट एट द डाइनिंग टेबल हिज हैंड्स shook, he could not see the food properly. When he held the glass of milk, it often fell on the table cloth, है ना। तो ये दूसरा पहला प्रश्न का जो है आंसर है, इसको एक बार मैं हिंदी में आप लोगों को अच्छे से समझा देती हूँ। ये इस स्टोरी में जो है कि एक फैमिली में उनके पिताजी जो हैं वो ओल्ड बहुत बूढ़े रहते हैं, उनका जो हाथ है वो कांपता है और वो ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं, उनका खाना जो है गिर जाता है। कभी कभी तो उनके हाथ से दूध भी गिर जाता है, दूध का ग्लास, बहुत सारे ग्लासेस डिशेस जो हैं टूट जाते हैं और क्या होता है टेबल क्लॉथ जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इन सारे कारणों की वजह से उनकी जो बहू और बेटे होते हैं वो अपने फादर के डाइनिंग टेबल को एक कॉर्नर में अलग से लगा देते हैं, अलग बैठाने के लिए, उनको अलग खाना खाने के लिए उनको अलग कर देते हैं। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, Why was the old man served food in a wooden bowl? ठीक है, जो ओल्ड मैन थे, बूढ़े जो उनके पापा थे, पिताजी थे, उनको जो है खाना वुडन, वुड मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी का बाउल मतलब लकड़ी के बर्तन में क्यों दिया जाता था, बाउल में जो बड़ा कटोरा होता है उसमें खाना क्यों दिया जाता था। तो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, आंसर है एज द ओल्ड मैन हैड ब्रोकन अ डिश और टू। ठीक है, बूढ़े जो आदमी थे उनके पापा, उनके द्वारा जो है एक और दो डिशेस जो है वो टूट चुका था, हाथ कांपने की वजह से उनके हाथ से छूट जाता था और वो गिर के टूट चुका था। हिज फूड वाज, उनका जो खाना है, सर्व्ड इन अ वुडन बॉल, ये डिश जो है नहीं टूटे, इसकी वजह से उन्हें लकड़ी के कटोरे में, लकड़ी के बर्तन में जो है उनकी बहू खाना देती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, वाई वाज द चाइल्ड मेकिंग अ वुडन बॉल। बच्चे ने एक लकड़ी के बाउल, कटोरे को बनाने का क्यों बना रहा था बच्चा। ठीक है, उनका एक बेबी था, बच्चा था, वो जो है लकड़ी का बाउल, एक कटोरा जो है बना रहा था, उसके मन में क्या चल रहा था। इसका आंसर है द चाइल्ड वाज मेकिंग अ वुडन बॉल फॉर हिज फादर एंड ममा। ठीक है, वो अपने ममा और पापा के लिए ये बॉल बना रहा था, ये लकड़ी का कटोरा बना रहा था, टू ईट फूड फ्रॉम व्हेन ही ग्रो अप, उस टाइम के लिए जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसमें उनको खाना देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो प्रश्न है उसको मैं आप लोग को बुक में करके दिखा रही हूँ। आगे बी नंबर में है, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे सेंटेंस जो है वो दिए हुए हैं, उनको ट्रू फॉल्स करना है, कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो पहला है, द ओल्ड मैन वाज लिविंग विथ हिज वाइफ। बूढ़े आदमी जो हैं वो क्या अपने पत्नी के साथ रहते थे, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, वो अपने बेटा और बहू के साथ रहने के लिए आए थे, तो ये फॉल्स है। इसको मैं फॉल्स लिख रही हूँ, इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा, फॉल्स है, फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। द हस्बैंड एंड वाइफ सेट अ स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर। ये बिल्कुल ट्रू है, उन्होंने एक स्मॉल टेबल जो है वो सेट किया हुआ था कॉर्नर में, ट्रू है, तो मैं ट्रू लिख रही हूँ। आगे है तीसरा क्वेश्चन, द ओल्ड मैन्स फूड वाज सर्व्ड इन अ गोल्डन बॉल। ये भी गलत है क्योंकि वुडन बॉल में उनको फूड जो है खाना दिया जाता था, ये फॉल्स है, तो मैं फॉल्स लिख रही हूँ, फॉल्स है। आगे है फोर्थ नंबर में, द चाइल्ड वाज मेकिंग अ बॉल फॉर हिज पेरेंट्स, है ना, बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के लिए क्या कर रहा था, एक बाउल बना रहा था, ये बिल्कुल ट्रू है।
ट्रू है। ठीक है, 5th नंबर में है वी रिप व्हाट वी सो। ठीक है, जो हम बोते हैं वही हम पाते हैं, ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, का मतलब यही हुआ। आगे है तीसरे नंबर, सी नंबर में देखते हैं रीअरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस वन, है ना। ये वर्ड्स जो है एक सेंटेंस बनाया हुआ है यहाँ पे, लेकिन मीनिंगफुल नहीं है, ये गलत दिया है, इसको हमको रीअरेंज करना है। तो पहला है यहाँ पे विक द वाज ओल्ड मैन। ठीक है, इसका सही सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं, तो इसका सही सेंटेंस होगा द ओल्ड मैन वाज विक। द ओल्ड मैन वाज विक। द मैन वाज विक। सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप देना बहुत ज़रूरी होता है, उसको ध्यान में रखिएगा। द ओल्ड मैन वाज वीक, बूढ़ा आदमी जो थे वो क्या थे, कमज़ोर थे, वीक थे। दूसरा है आई मेकिंग अ लिटिल एम बॉल, ये भी गलत है, इसको रीअरेंज करना है। इसका क्या होगा, आई एम मेकिंग a little I am making a little ball, है ना, यहाँ हो जाएगा little ball। स्टॉप। आगे है तीसरा प्रश्न, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया था, नहीं दिया हुआ था, लेकिन इसको मैंने लिखा हुआ है। इसका था अ विलेज इन एन ओल्ड मैन लिव्ड, तो इसका होगा इसका सही आंसर होगा एन ओल्ड मैन, इसका होगा एन ओल्ड मैन लिव इन अ विलेज, सॉरी लिव्ड होगा यहाँ। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज, एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज। ठीक है, आगे देखते हैं 4th नंबर में दिया हुआ है इसका स्माइल द चाइल्ड एंड वेंट वॉक टू बैक। ठीक है, इसका होगा चाइल्ड स्माइल, द चाइल्ड स्माइल, द चाइल्ड स्माइल and went back to work, ठीक है, the child smiled and went back to work। 5th नंबर में है speechless the parents became, इसका होगा the parents became speechless, the parents became speechless। The parents became speechless। आगे के क्वेश्चन आंसर को मैं यहाँ पे है पुट बॉक्स दिया हुआ है अराउंड्स एंड ट्रायंगल बना हुआ है अराउंड एस एच साउंड वर्ड्स। ठीक है, साउंड वर्ड्स लिखना है, एस साउंड वर्ड्स और एस एच साउंड वर्ड्स में क्या क्या आता है। नाउ राइट देम इन सेपरेट कॉलम्स, वन इज़ डन फॉर यू। यहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ है, एक जो है बनाया गया है और दूसरा इधर बना दिया गया है, और बाकी के जो है कॉलम से देखना है और बनाना है। तो एस साउंड में है, पहला है एस साउंड में सन हो चुका है, एस एस साउंड में है सुख। आगे देखते हैं, इसके बाद हो जाएगा हमारा यहाँ पे शन, एस साउंड में हम लिख सकते हैं सी, सीम। ठीक है, उसके बाद लिख सकते हैं फिनिश, सॉरी फिनिश नहीं होगा, सो, शर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला हो जाएगा सी, पहला तो लिखा हुआ है सी, दूसरा हो जाएगा, सॉरी पहला लिखा हुआ है सन, दूसरा हो जाएगा सी, तीसरा हो जाएगा सीम, SEEM, सीम। उसके बाद है शर,
SERVE शर। उसके बाद हो जाएगा शो। ये जो सारे वर्ड्स हैं ये एस साउंड है। अब हमें देखना है कि कॉलम में क्या बच गया है। एस साउंड वाले वर्ड्स जो हैं वो उसको लिखना है। तो एस साउंड वाले वर्ड्स में पहला लिखा हुआ है सुख, दूसरा है इसका हो जाएगा डिसेस, डिसेस। उसके बाद सार, उसके बाद है फिनिश, उसके बाद है मशरूम, है ना, मशरूम में एसएच है, MU मशरूम। ये हो चुका हमारा। आगे बढ़ते हैं। आगे है राइट द अपोजिट वर्ड्स। उल्टा शब्द लिखना है। अपोजिट मतलब होता है उल्टा। तो पहला नंबर में है मैन, MAN मैन है, इसका उल्टा हो जाएगा वुमेन। यहाँ स्मॉल लेटर से स्टार्ट है तो हमें भी स्मॉल में ही लिखना है, वुमेन। हस्बैंड का हो जाएगा वाइफ, शन। बी नंबर में, यहाँ सॉरी ए में मैन था, बी में मैंने लिखा नहीं, डी में मैं चली गई। सन, शन का हो जाएगा डॉटर, सी में है हार्स का हो जाएगा स्वीट। उसके बाद है ई नंबर में ग्रैंडसन, यहाँ हो जाएगा ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। एफ नंबर में है ग्रैंडफादर, तो इसका हो जाएगा ग्रैंड मदर। यहाँ तक इस चैप्टर यूनिट 1 का जो है लेसन 2 द वुडन बॉल के सारे प्रश्न उत्तर जो हैं वो सॉल्व हो चुके। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।